हमारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वो अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो एक एक करके वो सिंकी सिन्हा जी इसके बाद तैयार रहेंगी। सिंकी सिन्हा जी नागरिक सुरक्षा कर्मी है, आपसे कितना प्रेम करती है ये देखने की बात है, सराहने की बात है। और आप सभी से एक बार फिर से तालियों का प्यार मैं चाहूंगी। इसका शुभारंभ किए थे, समापन करने का भी सौभाग्य मिला है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके अथक कृपा दृष्टि से मेला को हर साल एक नई गति, एक नई धारा, एक नई स्वरूप, जो सम्मानित आए हुए देश और विदेश के अतिथि हैं उनके सहयोग के लिए, उनके सहूलियत के लिए, पुनपुन घाट और अगल बगल के लोगों के लिए को हर सुविधा प्राप्त हो, इसकी कृपा की है। और आज मैं समझता हूँ कि पिछले 15 दिन में 1-1.5 लाख से कम नहीं आए होंगे यात्री, जो अपने पुराने पुरखों को तर्पण करके उनके आत्मा को शांति की प्रार्थना न की हो। यही से ऐतिहासिक धरती है ये पुनपुन का। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के बाद लोग गया जाते हैं, राम भगवान वहीं से प्रारंभ होता है। इतना पुराना ऐतिहासिक स्थल है ये। और मैं समझता हूँ कि आज इसका हम समापन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर जिला प्रशासन को, प्रखंड प्रशासन को, अनुमंडल प्रशासन को और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके प्रयास से हर साल मेला का एक नया स्वरूप दिखता है, लोगों को सहयोग मिलता है और बगैर कोई परेशानी के यात्री आते हैं, भक्तजन आते हैं और पूजा करके अपने पुरखों को तर्पण करके चले जाते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देती है यहाँ पर ये ऐतिहासिक इलाके में आकर के। तो मैं समझता हूँ कि लगातार इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। पुनपुन के विकास, पुनपुन के घाटों का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुई है। अपने का जाल बिछ गया है भारत सरकार की कृपा से। यहाँ यथाशीघ्र ये सड़क चालू हो जाए, सब लोगों के लिए समर्पित हो जाए, उसके लिए भी निर्देशित संबंधित अधिकारियों को तक काम होता रहा है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ स्टेशन और तो ट्रेन के स्टॉपेज यहाँ के स्थानीय लोगों के मांग से जुड़ा हुआ है, उसको स्टॉपेज भी कराने का काम किया। कुछ अंडरपास वगैरह भी यहाँ से आगे कोटफॉल से लेके आगे तक 6-7 अंडरपास और लाइट ओवर ब्रिज के निर्माण भी ठीक बरसात के प्रचंड फाइनल हो गया है। बरसात के ठीक बाद प्रारंभ होगा तो बहुत सारी कठिनाई का मसौड़ी में आपने देखा होगा, पुल का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार और काम कुछ विकास का हुआ है। भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। आने वाले दिन में यहाँ और भी एक नया, तो जब ये पुल जो निर्माण हो रहा है जो पर बैठे हुए हैं, शौचालय का निर्माण आवश्यक है। सरकार के समक्ष मैंने अपने माध्यम से भी और एसडीओ साहब के माध्यम से भी रखूँगा। बहुत पॉपुलर डिमांड है और ज़रूरत भी है कि शौचालय का निर्माण हो जाए तो क्रांतिकारियों की भूमि नहीं है। शहीद राम गोविंद सिंह कलयुग अधिकारी अमित सर इसी मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं हमारे अमित कुमार पटेल सर।
सम्मानित कर रहे हैं श्री राम कृपाल यादव जी, पूर्व सांसद पाटलिपुत्र। अंगवस्त्र पहनाते हुए हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय इस सुखद क्षण में आप सभी की ओर से ऊर्जावान तालियों की मैं आग्रह करना चाहूंगी। पूर्व प्रखंड से निवेदन कर रहे हैं अंचलाधिकारी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। हम अपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से निवेदन करें कि वो सबको एक एक करके अंगवस्त्र व मोमेंटो प्रदान करें। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित करें। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से निवेदन है, उनको सम्मानित कर रहे हैं हम यहाँ पर। वाह, मोमेंटो देखिए इस सुखद क्षण में आपकी तालियां, बिल्कुल जिनके नेतृत्व में ये अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन इतने सुखद और सुचारू रूप से किया गया है। मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम कुमार सिंह जी बीडीओ साहब को अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार सर से बहुत दंडाधिकारी मसौरी से निवेदन है कि वो सम्मानित करें। सीओ मैडम को करें। सीडीपीओ मैम का स्वागत, अभिनंदन। सीडीपीओ मैडम बहुत महान कार्य कर रहे हैं। और नमस्कार, अभी हम लोग पुनपुन में हैं और आप जो है पिंडदान करवा रहे हैं। जी। पितृपक्ष जो है चल रहा है और पितृपक्ष का यह अंतिम दिन है। पितृपक्ष का क्या मतलब समाज के बीच, लोगों के बीच क्या आस्था रही है कि लोग यहाँ पुनपुन में पहला पिंडदान करते हैं, इस विषय में कुछ बताइए। कहते हैं कि पौराणिक गाथा के अनुसार कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गया में अपने पिता राजा दशरथ के लिए तर्पण करने के लिए गए थे, तो उनको सूक्ष्म दृष्टि से अनुभूति हुई कि वहाँ गंगा की धार उस जल में फल्गु नदी में नहीं है। जब उन्होंने ध्यान किया तो पता चला कि यहाँ पुनपुन में, यहाँ की नदी की धार में गंगा का जल की धार है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहाँ से वापस आकर यहाँ पुनपुन तीर्थस्थल में अपने पिता राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया। तब से यह परंपरा प्रथम पिंडदान के रूप में यहाँ प्रचलित हुआ। हम गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के ब्राह्मण श्री उत्तम कुमार हमारा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा जन्मभूमि लखीसराय। अच्छा, और अभी पितृपक्ष में अभी पितृपक्ष में आज यहाँ द्वितीय समारोह हो रहा है, जिसमें करीब 80 लोगों ने आज तर्पण किया और 21 तारीख को यहाँ पर करीब 200 लोगों ने तर्पण ये पूरे 15 दिन का पितृपक्ष जो है चला, इसमें कितने लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान किए होंगे अनुमानतः? अनुमानतः लगभग यहाँ पर 1 लाख से ऊपर लोग किए होंगे। इसके बाद उनको गया जाके पिंडदान गया जाकर। आज का महत्व क्या है? आज अमावस्या है। अमावस्या पे कोई भी पुण्यकृत दान, दक्षिणा और पितृ जो है अंतिम, जैसे कोई कार्य अंतिम होता है तो हम सबसे ज्यादा मतलब भीतर से अग्रेसिव रहते हैं कि मतलब हमको अब जाना है, तो हम अपनी पूर्वजों से, अपने बच्चों से, अपने पोतों से, अपने बेटों से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए नहीं हुआ तो हमारे लिए तृप्ति के लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए उनसे अपेक्षा रखते हैं और इस दिन का ज्यादा महत्व है। अंतिम दिन है अमावस्या और इस दिन दान करने का, पुण्य करने का, स्नान करने का गंगा इसका ज्यादा है, ताकि उसके घर परिवार में पितरों का आशीर्वाद से सुख शांति रहता है और जीवन में भी शांति की अनुभूति। एक अंतिम सवाल बाबा जी, क्या यह पुनपुन घाट पे ही पितरों के लिए पिंडदान करना उचित है या पुनपुन नदी में कहीं पे भी? पुनपुन नदी में कहीं पर भी किया जा सकता है। पुनपुन नदी में हाँ, कहीं पे लेकिन एक विशेष एरिया अभी हमने बताया, विशेष जगह एक ऊर्जा घनीभूत होती है जो निरंतर एक पर एक क्रिया अगर किसी स्थान पर विशेष रूप से रेगुलर हो तो उस स्थान पर एक ऊर्जा घनीभूत हो जाती है। तो एक स्थान पर जहाँ घाट पर होता है वहां पर ऊर्जा घनीभूत है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि ऊर्जा कभी शब्द और वाणी और कभी उसके विचार समाप्त नहीं होते, घूमते रहते हैं। इसलिए यहाँ मंत्रों का उच्चारण निरंतर होता है, वर्षों से होता आ रहा है। तो इस घाट का ज्यादा महत्व है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के हाँ। आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? जिला प्रशासन के पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा कम व्यवस्था है। पिछले साल यहाँ बैठने की व्यवस्था थी, वाटर प्रूफ था, पंखे की व्यवस्था थी। इस बार देख रहे हैं कि थोड़ा सा पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा कम व्यवस्था है, जबकि और बेहतरीन हो सकता था पितरों के लिए। चलिए, धन्यवाद जी।